नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हमने तीसरा दृश्य प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे बेला बैठकर सोच रही है कि किस घर में वो आ गई है, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे लोग हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ और सोचते हैं। ऐसे लोगों के बीच में तंग आ गई हूँ। उसी बीच यहाँ पे उसकी सास छोटी भाभी का प्रवेश वहां पे होता है और छोटी भाभी आकर उसको समझाती है कि उसने ठीक ही किया जो सो सामान से बैठक बिगड़ रहा है, बैठक कम कबाड़ी का गोदाम ज्यादा लग रहा है। अच्छा किया जो उसने वो सामान हटा दिया। और यहाँ पे वो भी बोलती है कि जिन सामान पर अर्थात जिन फर्नीचरों पर उसके परिवार के सभी सदस्य, दादाजी सभी सदस्य बैठते हुए आए हैं, दादाजी कहीं बुरा ना माने ये सोचकर किसी ने निकाल कर फेंकने की हिम्मत नहीं की थी। अच्छा किया जो तुमने निकाल कर फेंक दिया और बदल दिया। और आगे बढ़कर कहती है कि मैंने परेश से कह दिया है कि तुम्हें बाजार ले जाए और तुम्हारी पसंद की चीजें लेकर आए। और आगे बढ़कर वो कहती है कि इन पुराने टूटे फूटे फर्नीचर कुर्सियों को वो सुरेश के बड़े भाई परेश के बड़े भाई सुरेश के कमरे में भेज देगी, क्योंकि सुरेश ने इन्हीं सामान के लिए कभी उनसे झगड़ा किया था। यहाँ पे बेला से बर्दाश्त नहीं होता कि सास खड़ी है और वो बैठी हुई है, और इसलिए वो सास को बैठने के लिए कहती है खड़े होकर, लेकिन सास उसको फिर से बिठाकर फिर बातें करती है रजवा के बारे में और अपने कामों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए फिर बेला खड़ी हो जाती है और सास से कहती है आप बैठिए तो सही। फिर आगे देखिए छोटी भाभी क्या कहती है, उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बिठाते हुए, जबरदस्ती फिर बेला को बिठाते हुए खुद खड़ी हुई है। बैठो बैठो बेटी, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट नहीं करूंगी। ऑलरेडी बहुत सारा कुछ बोल दिया है और बहुत सारा समय ले चुकी है और इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर उसको इज्जत दे चुकी है कि उसको बुरा लग रहा है। फिर कहती है कि मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगी, मैं तो केवल तुम्हें इसकी सिफारिश करने आई थी। किसकी सिफारिश है? मिश्रानी की सिफारिश कि उसे काम से मत हटाओ। वो बहुत पुरानी नौकरानी है, बहुत आज्ञाकारी है, विश्वास पात्र है और समझदार में है, उसे थोड़ा समय दो। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। बहुत ही भावुक यानी कि एकदम से दिल पे लगा लेने वाली महिला है। कुछ भी बोलो तो एकदम से बुरा समझ जाती है, बुरा समझने से ज्यादा रो पड़ती है। ऐसी भावुक स्त्री है, जल्दी बुरा मान जाती है। तुम यूं करो ना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना और बहारना सिखा देना। जैसे ही नए फर्नीचर आ गए तो उसको अपने कमरे में लगा लो और रजवा को खड़ी करके दिखा दो कि कैसे उसको झटकना है, कैसे साफ सफाई करना है। वो सीख जाएगी, वो फिर गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता दो, अगर तुमसे नहीं हो सका तो मुझे बता दो, मैं उसे सिखा दूंगी। यहाँ पे बहू है, छोटी बहू है और सास खड़ी होकर ये सब कुछ कह रही है, मानो जैसे कोई महारानी। बेला को कितना बुरा लग रहा है, फिर भी वो चुपचाप सुन रही है। बेला नहीं आप आगे बढ़ना चाहती है, नहीं आप कह के रोकना चाहती है, लेकिन छोटी भाभी तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया। जो तुम चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध कर देंगे, हो जाएगा। अर्थात तुम रजवा को काम पे नहीं रखना चाहती या उससे काम नहीं लेना चाहती तो मैं दूसरी नौकरानी ढूंढ लूंगी, दूसरी नौकरानी लेकर आऊंगी। तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो। यहाँ पे अभी तक कुछ भी बोला भी नहीं बेला ने, तभी उसकी बुरा समझने की बात कहकर वो दूसरी नौकरानी ढूंढने की बात कर दी। और तुम चिंता मत करो कहकर
चलने को आध्यात होती है, यानी कि वापस जाने लगती है। बेला, आप बैठिए तो सही, आप थोड़ी देर बैठिए तो सही, बैठकर बात करते हैं। लेकिन छोटी भाभी, नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार में तुम्हारा समय नष्ट कर रही हूँ। देखिए, ऑलरेडी इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ समय नष्ट हो गया, लेकिन थोड़ी देर बैठकर बहू के साथ प्यार भरी बातें कर लेते या हंस मजाक की बातें कर लेते तो वो बुरा नहीं समझती। लेकिन बार बार ये कहना कि तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती, वगैरह वगैरह बातें कह के बेला को दुखी कर दिया। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई जैसे अपने आप से फिर बोलती है, इन लोगों की कुछ भी तो समझ में नहीं आती। फिर वो कहती है, ये लोग कैसे लोग हैं, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों इसी बात पर मुझे रजवा के निकालने से डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। आज ये उसी की सिफारिश लेकर आई हैं और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको काम पे रख लो। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंजली भाभी, बड़ी बहू और मंजली भाभी बाहर से दरवाजे में से प्रवेश करते हैं। मंजली भाभी यहाँ पे बेला की बड़ी सास है, बेला की सास की जेठानी। तो यहाँ पे, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? जरा हंसती है। छेड़खानी करने का एक तरह से तरीका है। जिस नौकरानी को इसने काम से निकाला है उसी नौकरानी के बारे में ये मजाक के जरिए से पूछ रहे हैं कि रजवा ने कुछ काम सीखा या नहीं। बूढ़िया है लेकिन सयानी है, वो बूढ़ी है रजवा लेकिन सयानी है, होशियार है, जल्दी काम सीख जाएगी। बड़ी बहू अर्थात बेला की जेठानी, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, वह हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब देखिए, यहाँ पे फिर से ताने मारने के बाद, इंदु से तुमने ठीक ही कहा था, हम लोगों को काम की परख नहीं है, काम लेने की परख नहीं है। पर अब कह के आगे बढ़ रही है। बेला देखिए फिर से खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये भी उसके बड़े हैं, एक जेठानी है, दूसरी सास की जेठानी है, दोनों के सामने वो बैठ नहीं सकती, इसलिए खड़ी हो जाती है और कहती है, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका कर कहती है। मंजली भाभी वैसे ही खड़ी, मैं एक अनुभवी नौकरानी खोज लेने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। एक ऐसी नौकरानी की खोज करने के लिए कहा है जो बड़े घर में, फैशन वाले घर में काम कर चुकी हो, उसको अनुभव हो, ऐसे नौकरानी को ढूंढने के लिए कहा है। वास्तव में इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आंसर है किसी प्रश्न का, इसलिए ये गलत लिखते हैं बहुत से लोग हैं। ये क्वेश्चन का आंसर देखिए, वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। प्रश्न क्या है, दादाजी किनके हक में है, क्या प्रश्न है, तो दादाजी यहाँ पे किसके, पुराने नौकरों के हक में है। ये प्रश्न आप इसका उत्तर यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। तो देखिए, दादाजी किसके हक में, पुराने नौकरों के। पुराने नौकरों को हटाते नहीं, इसलिए हम लोगों ने उनको हटाया नहीं है, लेकिन तुमने हटा दिया है तो हम लोग बिगड़ गए थे थोड़ा। दार होते हैं और विश्वसनीय है, अर्थात थोड़े दयावान होते हैं, कुछ भी बढ़ चढ़ के बोलो तो भी कुछ बुरा नहीं समझते, और आगे बढ़कर विश्वास के पात्र भी होते हैं। कुछ सामान छोड़ भी दिया उनके सामने तो चुराने की हिम्मत नहीं करते, विश्वास पूर्ण होते हैं। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, हमारे पास है बहुत पहलों से, पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात बहुत पहले से हमारे यहाँ काम करते आ रहे हैं। कैसे, देखिए, इस रजवा की सास भी यहाँ काम करती थी, ये रजवा की सास थी ना, वो भी यहाँ पे काम करती थी।
है। अब रजवा काम करती है, कल रजवा की बहू भी यहाँ पे काम कर सकती है, रजवा की बहू भी काम पे आ जाएगी, अर्थात उन्हीं के घर के सदस्य काम कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती, क्योंकि रजवा की बहू थोड़ा अब की जमाने की है, तुम्हारे नए तौर तरीके वो शायद जानती होगी, उसकी उम्र भी कम है और काम भी वो जल्दी सीख जाएगी, क्योंकि छोटे उम्र वाले ज्यादा काम एकदम से सीख जाएंगे, बूढ़े औरत कैसे सीखेंगे। बेला अन्य मनस्क सी, एकदम से अपने आप को अलग समझते हुए, महसूस करते हुए कह रही है नहीं, नए नौकरों की आवश्यकता नहीं, नए नौकरों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको उसको भी लग रहा है कि उसने जो किया गलत किया, रजवा को काम से हटाया, उसको लग रहा है रजवा काम सीख जाएगी, रजवा काम सीख जाएगी, मैंने गलत किया उसको काम से हटाकर, लेकिन वो काम सीख जाएगी एकदम से कुछ चिढ़कर। पर आप खड़ी क्यों हैं, एकदम से चिढ़कर कहती है आप खड़ी क्यों होती है, मेरे सामने बैठ जाइए। और आगे देखिए मंजरी वाला, हम तुम्हारा हर्ष न करेंगे, अर्थात तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारा समय नष्ट नहीं करेंगे। बेला, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता, मेरा कोई समय नष्ट नहीं होता, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, आप बैठ जाइए। बड़ी बहू, हम आपसे छोटे हैं वर्ग में भी और बुद्धि में भी। देखिए यहाँ पे आगे बढ़कर क्या कहा कि हम आपसे छोटी हैं। यहाँ पे देखिए उम्र देखिए, एक सास की जेठानी है, दूसरी खुद की जेठानी है बेला की, और दोनों उम्र में बड़े होने के नाते भी वो कह रही है हम आपसे छोटे हैं। कैसे? पढ़े लिखे हो ना होने के कारण है, बुद्धि मट्ट में हम तुमसे छोटे हैं। बेला एकदम से उसको बुरा लगता है बहुत सारा, वो रोतला सा मुंह बनाती है। आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे? क्यों अलग रख के बात कर रही हैं? आप मेरे साथ क्यों पराई सा व्यवहार कर रही हैं, करती हैं? उठ खड़े होती हैं, उठकर खड़ी हो जाती है एकदम से परेशान होकर, रोतला सा मुंह बनाकर। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए मंजली भाभी, आप भी बैठिए। बड़ी बहू क्या कहती है? बैठिए बैठिए मंजरी भाभी, आप भी बैठिए। अर्थात है वो दोनों बैठने के तैयार रहते, क्योंकि उसको बुरा लगा। बेला, मैं चलती हूँ, वो चलने लगती है, क्योंकि उनको ऐसी बातें करते हुए बेला को बुरा लगा है, तो वो आगे बढ़कर चलना चाहती है। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है मंजरी भाभी, जैसे अपने आप से परायों का सा। अब तक कौन कर रहा था परायों सा व्यवहार, ये खुद कर रहे थे, आज एकदम से बुरा लगा तो हमें कह रही है परायों सा। मतलब है यहाँ दोनों तरफ से ऐसे वारदातें हो चुकी है, लेकिन अब एक को समझ में आ रही है लेकिन दूसरों को समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पे बाहर से मंजरी बहू के कहकने की आवाज आती है। मंजरी बहू कौन है? जो ज्यादा हंसती है, पहले दृश्य में आ चुका है। दूसरे क्षण वह इंदु और पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। अर्थात उसे कुछ बात कहनी है या कुछ बोलने के लिए वो किसी के सहारे, किसके सहारे? एक तरफ इंदु और दूसरी तरफ पारो एक नौकरानी है, उसके जरिए से हाथ पकड़कर अंदर आ रही है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे की कहानी, आगे की एकांकी हम कल के अध्याय में देख लेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।